मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव सत्यापुर, जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनती किसानों की आहट ही पहचान थी। उसी गांव में रहता था राहुल, एक बेहद गरीब लेकिन दिल का बहुत ही साफ किसान। बचपन में पिताजी का देहांत हो गया था। परिवार में उसकी माँ आशा, बहन साधना, एक बड़ा भाई राजेश और भाभी गीता के साथ रहा करते थे। बड़ा भाई का पढ़ाई में रुचि देखकर माँ ने जैसे तैसे पढ़ाई करने शहर भेजे और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी भी करने लगा था। एक दिन राजेश शहर से छुट्टी बिताने घर आया था, परंतु गांव में अकेले शहर जाकर पढ़ाई किया था। इस कारण अकड़ में जीता था। राहुल प्रतिदिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, पर हर हाल में हंसता मुस्कुराता रहता। भैया, आप रोज इतने थक जाते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, आखिर कैसे? साधना, खेत की मिट्टी अगर रोएगी तो फसल नहीं उगेगी। मुस्कुराना ही मेरी दवा है। मेरे बेटे, तेरे पसीने में ही तो हमारे घर की पूजा बसती है। पर क्या उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो उसका सब कुछ मिटा देगा? जिसके मन में विनम्रता है, उसी की मिट्टी उपजाऊ होती है। एक दोपहर राहुल थके हारे घर लौटा। भाभी जी, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत तेज भूख प्यास लगी है। पहले थोड़ा पानी ही दे दीजिए। खेत से कार्य करके अभी आया हूँ। मुझे नहीं मालूम था तुम कब आओगे। मैंने तुम्हारे भैया और मेरे लिए ही बस खाना बनाई हूँ। अपने से बना लो, मैं तुम्हारा ही नौकर नहीं हूँ जो खाना पानी देते रहूंगी। भाभी, भैया दिन भर खेत में कार्य करते रहते हैं, कुछ बोलिए मत, मैं इन्हें दे देती हूँ। तुम भी ना बस अपने भाई के लिए ही हो। गीता, घर की दीवारों को अगर ताने से सजाओगी तो खुशियाँ नहीं टिकेगी। बेटा, घमंड का घर सुख से खाली हो जाता है। कोई बात नहीं माँ, मैं खुद बना लूंगा। खेत भी मेरा, अनाज भी मेरा। आप चिंता ना करो माँ। जय जवान, जय किसान। क्या अब इस घर में प्यार बचेगा या सिर्फ दीवारें? सामान की रोटी पत्थर के महल से मीठी होती है। कभी कभी रिश्ते नमक की तरह होते हैं, कम हो जाए तो स्वाद खत्म, ज्यादा हो जाए तो जलन। अगले हफ्ते एक दिन दोपहर में आसमान से बरसात तेज हुई, जिससे राहुल की खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राहुल की कड़ी मेहनत की सारी फसल मिट्टी में मिल गई। चिंता से दुखी होकर, भैया, हम फिर से बो देंगे। माँ ने सिखाया है ना, बीज मरते नहीं, बस दोबारा जन्म लेते हैं। हाँ बहन, पर इस बार बीज लाने के लिए रुपए नहीं बचे। जब उम्मीद खत्म हो जाए तो क्या धरती कोई रहस्य छुपाए बैठी होती है? जब इंसान हार मान लेता है, तब धरती उसके लिए प्रार्थना करती है। माँ, अब मैं क्या करूं? सारे खेत की फसल उजड़ गई है। बेटा, धरती ने तुझे आजमाया है, सजा नहीं दी। बेटा, परेशान मत हो। एक बार अपने बड़े भाई से कुछ रुपए सहायता मांग लो, फिर फसल की बीज खरीद लेना। लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता भैया कुछ सहायता करेंगे। ऐसा लगता नहीं। करना भी चाहेंगे परंतु भाभी नहीं करने देंगे। भैया, खेत की फसल बर्बाद हो गई है तो फसल की बीज खरीदनी है। थोड़े रुपए दे दीजिए। मैं तुझे रुपए क्यों दूं? पढ़ाई लिखाई किया करता तो नौकरी कर रहा होता, गरीब ना होता। मेरे पास तेरे जैसे गांव के गवारों के लिए रुपए नहीं है, फालतू की चीजों के लिए। ठीक है भैया,
जैसी आपकी मर्जी। भैया, वो भी तो आपका ही भाई है। भाई भाई का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? अगर आज आपने हाथ बढ़ाया तो कल भगवान आपका भी घर भरेगा। बस बस नाटक मत करो। तुम्हारे भैया ने कहा ना, तुम हमारे पास फालतू रुपए नहीं है। अब क्या करेगा अकेला राहुल? भाई का इनकार, माँ की बीमारी और बहन की शादी और सूखा खेत। कभी कभी अपने ही लोग हमारे सबसे बड़े तूफान का कारण बन जाते हैं। जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे भगवान थाम लेता है। रात गहरी थी। राहुल अपने खेत में अकेला बैठा था, बहुत ही दुखी और चिंता से विचार करते हुए। हे भगवान, मेरे परिवार को मैंने दुख नहीं दिया और किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, फिर भी क्यों हर खुशी मुझसे रूठ जाती है? भैया, माँ ने कहा है हिम्मत मत हारो, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। तभी उस वक्त अचानक जमीन से दो सुनहरी जड़ें निकली। वो एक बड़े जादुई पेड़ में बदल गई। बैंगन का पेड़। राहुल, तेरी मेहनत और बहन की दुआ ने मुझे जन्म दिया है। अब से जीवन भर ये बैंगन कभी खत्म नहीं होंगे। सच में भगवान जी, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। क्या ये वरदान है या सपना? पर क्या ये वरदान राहुल के जीवन को रोशन करेगा या किसी नए अंधेरे का दरवाजा खोल देगा? हर चमत्कार एक परीक्षा लेकर आता है। अगले दिन राहुल खेत जाकर कुछ बैंगन लेकर बाजार पहुंचा। बैंगन ले लो भाई, बैंगन 12 रुपए किलो, ताजा ताजा और सस्ता, देसी है देसी, ले लो। कुछ ही समय में बैंगन की क्वालिटी देखकर भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही देर में सारे बैंगन बिक गए। घर लौटा तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। देख बेटा, भगवान ने तेरे खेत को वरदान दे ही दिया। अब ये वरदान पूरे गांव का होगा, ना कि सिर्फ हमारा। हाँ माँ, इस बैंगन के पेड़ में भगवान जी ने असीम कृपा की है। बैंगन खत्म ही नहीं होते हैं। राहुल ने पहली बार महसूस किया, जब हाथ लेने के नहीं बांटने के लिए उठते हैं तभी चमत्कार सच्चे बनते हैं। लेकिन क्या हर दिन का जादू किसी दिन उसकी किस्मत निगल जाएगा? सफलता का असली जादू संतुलन में है दोस्तों। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। राहुल अमीर हो गया। जो माँ थोड़ी बीमार थी, अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वो गांव का हर गरीब परिवार को बैगन मुफ्त बांटता था और जरूरतमंद लोगों को सहायता भी करता था। गांव का मसीहा बन गया था। गांव वाले कहते, देखो, हमारे करता धरता जादुई राहुल आ गए। भगवान ने मुझे परिश्रम का फल दिया है, तो मैं सबके साथ बांटूंगा और सबका सहयोग भी करूंगा। जादुई राहुल नहीं, बस धरती का बेटा हूं। जिस दिन अहंकार आ गया, उसी दिन मिट्टी मुझसे रूठ जाएंगी। भैया, आप हमेशा ऐसे ही रहना। जिस दिल में दान है, उसमें कभी अभाव नहीं होता। पर जब राजेश लौटेगा और देखेगा ये सब, क्या वो फिर से प्यार सीखेगा या ईर्ष्या में डूब जाएगा? दान से बड़ा कोई धन नहीं, पर ईर्ष्या से बड़ा कोई विष नहीं। कुछ दिन बाद एक दिन राजेश गांव लौटा। उसने देखा उसका छोटा भाई अब उसका चहेता हीरो बन चुका है।
भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुझे ठुकराया और तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। भैया कोई बात नहीं, आपने ठुकराया इसीलिए आज मैं इस जगह में हूं। जिसने माफ करना सीख लिया वही अमीर हो गया। भैया अब हमारा घर पूरा हुआ, अब ना कोई बड़ा ना छोटा, बस एक परिवार। क्या ये माफी राहुल की कहानी का अंत है या किसी नई शुरुआत का संकेत? जो दूसरों को माफ करता है वो खुद भगवान के सबसे करीब होता है। असली दौलत खेत में नहीं, जमीन जायदाद धन दौलत नहीं, दिल में इंसानियत में होनी चाहिए। दोस्तों, मेहनत और सच्चाई के बीच कभी व्यर्थ नहीं जाते। जादू किसी पेड़ में नहीं, हमारे कर्मों में छिपा होता है। याद रखो, जो मिट्टी को दिल से जोतता है वो किसी दिन सोना उगाता है।